पूंछ रीजन में पाकिस्तान अपनी एक बार शर्मनाक हरकत फिर से दोहराता है। उनकी यही टुच्ची हरकत है जो 2 कौड़ी का देश है अपने स्तर का ही काम कर सकता है। वहां के जो सिविलियंस हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, सबको ये रातों रात, जिनके पास कोई हथियार नहीं है, ये हथियार के साथ जाके उनके ऊपर इतनी निर्दयी से उनके ऊपर वार करते हैं। आप एक वीडियो देखोगे तो उसमें एक बच्चे का सर फट गया है, उसका मांस दिख रहा है। दोस्तों, भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसमें 9 टेरर लोकेशन पाकिस्तान के टारगेट किए गए थे, स्पॉट किए गए थे और उसके ऊपर मिसाइल लॉन्च कर दी गई थी, उससे इतना टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर उनका हार्म हो गया था, जिसमें से मेजर तो एक बहावलपुर था और दूसरा मुरीड था, जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा का गढ़ था। अब इससे इनको इतना ज्यादा इंपैक्ट हो गया कि इन्होंने रातों रात फिर से एक शर्मनाक हरकत की पूंछ रीजन में। वहां के जो सिविलियंस है, जिनके पास ना कोई हथियार है, ना उनके पास डिफेंस का कोई तरीका है, कुछ नहीं है उनके पास, ये जाते हैं वहां पे, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, सबको मारते हैं और जान से मार देते हैं। वहां पे आग लगा दी जाती है, मतलब पूरे तरीके से उस जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। लेकिन अब इंडिया शांत नहीं बैठा है। रावलपिंडी पे वो फिर से बमबारी किया है और ये सिर्फ अंत नहीं है। अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर से कुछ मूवमेंट दिखेगा तो फिर इंडिया ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगा कि पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं रहेगा। इंडिया ने पहले ही बताया था कि ये नॉन रेटेलेटरी है, नॉन एस्केलेटरी है। अब इसका मूवमेंट का जो भुगतान है पाकिस्तान खुद करेगा। पाकिस्तान की अगर आज लेवल की बात की जाए, इसका किसमें, ना इसके पास एनर्जी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इसकी ढंग की इकोनॉमी है। डिफेंस के नाम पे ये क्या कर रहे हैं? जो इनके पास नवल है, जाके वहां पे मछली मार के मछली खा रहे हैं और ये हमसे भिड़ने आ रहे हैं। इंडिया को आज वैश्विक स्तर पे सब लोग जानते हैं। इंडिया किसमें मानता है? वसुधैव कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। और इनकी हरकत देखो, ना तो ये ढंग के पड़ोसी बन पाए, ना तो ये ढंग के मुल्क बन पाए। अरे ये करना क्या चाहते हैं, इनको कोई समझ ही नहीं पा रहा है आज तक। बस एक ही चीज में तुले हुए, इनको कश्मीर चाहिए। अरे ऐसे कश्मीर पाएंगे ये? कश्मीर में हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं। जब आपको हिंदू ही प्रोटेक्ट करने नहीं आ रहे, आप अपने रीजन के इनकी हिंदू की अगर जनसंख्या देखो, साल भर साल कम होते जा रही है और अभी इतना नेग्लिजिबल के स्तर पे आ गई है। ये ऐसे हिंदू को पालेंगे, ये ऐसे बचाएंगे? ये जो न्यूक्लियर वेपन की धमकी देते रहते हैं ना कि ये न्यूक्लियर वेपन हम स्पोर्ट कर देंगे, आपका दिल्ली उड़ा देंगे, मुंबई उड़ा देंगे। अरे तुम्हारा न्यूक्लियर वेपन किसी को चलाने आता है? किसी को बटन दबाने आता है? तुमसे बटन पूछ लो तो तुम बोलोगे साइड के बटन है वो। अरे अकल है तुमको जरा सी? तुम लोग वहां पे मिसाइल लॉन्च करते हो, अरेबियन सी में जाके वहीं पे डूब जाता है। तुम्हारा स्पेस डेब्रिस तुम्हारे वहां पे मिल रहा है, उधर मैरीटाइम सेक्टर में मिल रहा है। अगर ग्लोबल लेवल पे बात किया जाए, तुमको कौन सपोर्ट कर रहा है? ना तो कोई इंस्टीट्यूशन, ना तो ऑर्गेनाइजेशन, ना बायलैटरल तुम्हारा अच्छा है, ना तुम्हें आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक कोई सपोर्ट तो कर रहा है नहीं। अगर देश की बात की जाए, कौन सा पावरफुल कंट्री है जो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है? ना इजराइल कर रहा है, ना यूएस कर रहा है। कर रहा है तो वो चाइना कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको बेल्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसको पर्ल ऑफ स्ट्रिंग बनाना है। तुम समझ ही नहीं पाए आज तक रणनीति को, और तुम उससे भिड़ रहे हो जहां पे चाणक्य पैदा हुए, जहां पे कौटिल्य पैदा हुए हैं। और चाइना क्यों सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि उसके पीछे उसका खुद का स्वार्थ है, वो खुद को डेवलप करना चाहता है और ऐसा डेप्थ लाएगा ना तुम्हारे ऊपर कि जो तुम भीख मांग रहे हो ना, तुम्हारे पास हाथ नहीं रहेगा भीख मांगने का, वही हाथ काट के कहीं फेंक दिया रहेगा चाइना। मैं तो चाहता हूं कि वॉर हो यहाँ पे। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो इतना इंटेंस माहौल है ना, यहाँ पे वॉर होना ही चाहिए। ये क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा? वही 2 कौड़ी की बंदूक लाएंगे चाइना से, वैसा मटेरियल लाएंगे जिसके वेपन तुरंत ही गिर जा रहे हैं, मुड़ जा रहे हैं ऐसे, क्योंकि इनको ना ढंग से यूटिलाइज करने आ रहा है, ना कुछ करने आ रहा है। ये करेंगे ज्यादा से ज्यादा इंडिया का क्या 1% भी नुकसान नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया के पास इतने वेपन से, इतने मिसाइल से, इतने ज्यादा डेवलपमेंट, इतनी ग्रोथ है कि इनको रात भी नहीं लगेगा, 2 घंटे भी नहीं लगेंगे पूरे पाकिस्तान को खत्म कर देने में। अटल बिहारी वाजपेयी का स्टेटमेंट जो 1999 में आता है कि अगर ये अपने हरकत से बाज नहीं है और ये जो न्यूक्लियर वेपन की धमकी दे रहे हैं, तो ये अगले दिन का सूरज नहीं देखेंगे। आज इंडिया 2025 में इतना ज्यादा डेवलप कर चुका है ग्लोबल लेवल पे, ये इतना स्टैंड करता है कि यूएस सपोर्ट कर रहा है इसको। यूएस का एक नोटिस आता है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो रीजन है जहां पे इंटेंस वॉर लाइक सिचुएशन है, उसको जितना जल्दी वो छोड़ दिया जाए। और ये जरूरी भी है क्योंकि यहाँ पे वॉर होना चाहिए और पाकिस्तान में तो बोलो खत्म हो जाना चाहिए। अगर यही हरकत है तो हमको ना कोई पड़ोसी चाहिए, ना कोई मुल्क चाहिए। हम अकेले खुद को स्टैंड कर सकते हैं। हमको ऐसा कोई नेबर नहीं चाहिए जो हमारी टांग खींच के हमको नीचे गिराए। ये इनके केकड़े वाली हरकत, ये कभी सुधर ही नहीं सकते। अरे तुमको कितना मौका दिया, 1947 से तुम चलते आ रहे हो, अभी कुछ सालों में 2047 हो जाएगा और तुम बोल रहे हो कि हम अमन चाहते, शांति चाहते हैं। तुम अपना टेररिस्ट नहीं खुद को रोक पा रहे हो, तुम्हारे टेररिस्ट कहीं भी हमला कर दे रहे हैं, तुम्हारी आर्मी का छक मरा रही है। जितने आर्मी है सबके सब फंड लेके यूरोप चले जा रहे हैं, लंदन चले जा रहे हैं, और तुम बोल रहे हो कि हम अमन चाहते, शांति चाहते हैं। अरे खुद का दीन धर्म रखो तुम लोग, दूसरे के गढ़ पे जाके तुम लोग ऐसा कर रहे हो। अभी तुम तैयार हो जाओ तुम्हारे विनाशकाल देखने के लिए। जो भी इनसाइट्स रहेगी, जो भी डेटा रहेगा, जो भी इंफॉर्मेशन जैसे भी आती रहेगी, आपको इस चैनल के माध्यम से हम प्रोवाइड करते जाएंगे। आप फॉलो करिए तर्क IAS PCS चैनल को। जय हिंद दोस्तों।